वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। दशहरा और दिवाली पर छुट्टियां, सरकारी कर्मचारियों की मौज। अक्टूबर त्योहारों का महीना है। इस महीने दशहरा, करवा चौथ और दिवाली के अलावा कई त्योहार हैं। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों की खूब छुट्टियां मिलने वाली हैं। प्रशासन ने सिर्फ भोपाल में 11 अक्टूबर और 1 नवंबर को लोकल हॉलीडे भी घोषित कर दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को दशहरे पर लगातार 3 दिन और दीपावली पर 4 दिन का अवकाश मिल गया है। एमपी में पुलिस वालों को बड़ी सौगात, 1 करोड़ तक होगा लाभ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश की पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पुलिस कर्मियों को नए साल में एक बड़ी सौगात दे सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का एमओयू साइन किया, जिसका लाभ प्रदेश के 7.5 लाख पुलिस कर्मियों को नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। अब ई साइन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से तैयार होंगे दस्तावेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 अक्टूबर 2024 को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे शुभारंभ होगा। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में राज्य शासन का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं। 13 को उज्जैन आ सकते हैं सीएम यादव। 656 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में 13 अक्टूबर को विभिन्न विभागों के लोकार्पण एवं विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह जानकारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल पर स्थित सभा कक्ष में समय अवधि पत्रों की विभागवार समीक्षा के दौरान दी। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे। एमपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब ठंड दस्तक देने वाली है। इन दिनों दिन भर धूप होने के कारण लोगों को गर्मी और उमस से परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रात में हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन दिन के तापमान से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते तक सर्दी कई जिलों में अपने होने का एहसास कराने लगेगी। महिला फर्स्ट नीति पर आगे बढ़ रहा है एमपी, खुद सीएम मोहन ने गिनाई उपलब्धियां। महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश मॉडल देश में अनूठा है, जिससे प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी मध्य प्रदेश की महिला कल्याण की योजनाओं का विश्लेषण कर अपने राज्यों में लागू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना की जानकारी मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना अनिवार्य। राजधानी भोपाल प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों का आयुष्मान भारत निरामयम योजना में सूचीबद्ध किया गया है। इन अस्पतालों में मरीज के पास आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा सरकार द्वारा कराई जा रही है, लेकिन कई अस्पतालों से शिकायत आ रही थी कि मरीजों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष का तंज। मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर दूसरी बार कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि 2 सप्ताह बाद फिर एमपी सरकार कर्ज के लिए हाथ फैलाकर खड़ी हो गई है। एमपी में जब से मोहन बाबू की सरकार बनी है, वो कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। एमपी में किसानों को बड़ी सौगात, बैंक कर्ज में मिली छूट, सरकार ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में त्योहारों के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात मिली। किसानों को बैंक कर्ज में छूट दी गई। प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले के सहकारी बैंक अपेक्स बैंक द्वारा यह छूट दी गई है। प्रदेश भर के सहकारी बैंकों के खातादार किसानों को यह छूट मिलेगी। अपेक्स बैंक मैनेजमेंट ने फेस्टिवल सीजन में सहकारी बैंकों में ब्याज में आधा प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। एमपी में रजिस्ट्री की झंझट खत्म, नए नियम लागू। 55 जिलों में ई साइन और डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया चालू होगी। जमीन या मकान दुकान की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री कराने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। गवाह लाने से लेकर उप पंजीयक कार्यालय के बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। एमपी में रजिस्ट्री की इन झंझटों को अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत भी अब नहीं रहेगी। प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जा रहा है। समाज को बांटने की कांग्रेस की योजना विफल, हरियाणा में बीजेपी की जीत पर बोले शिवराज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत दिखाती है कि समाज को बांटने की कांग्रेस की योजना विफल हो गई है। शिवराज
चौहान ने कहा कि चुनाव जनादेश पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों और विभिन्न अन्य वर्गों के लिए केंद्र द्वारा की गई कल्याणकारी पहलों को दर्शाता है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक हैं। शिवपुरी में खाद की कमी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, किसानों को नहीं आने दी जाएगी परेशानी। शिवपुरी जिले में रबी सीजन की बोनी के दौरान किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस खाद की कमी के बीच पिछले दिनों कुछ पुलिसकर्मियों ने एक किसान की पिटाई भी कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिले में खाद की कमी के बीच अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। कोलारस में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी जिले में खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। एमपी में अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे। मध्य प्रदेश में इन दिनों खरीफ फसल की कटाई का काम शुरू हो गया है। मानसूनी बारिश के जबरदस्त तरीके से बरसने के कारण अब आगामी फसल को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में रबी सीजन के लिए बोनी का कार्य शुरू होगा। विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में इस बार मानसून अच्छा रहने से गेहूं की बोनी का रिकॉर्ड भी टूटेगा। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण में गड़बड़ी, सही ऊंचाई नापे बिना ही बना दिया स्टेशन। शहर की मेट्रो रेल परियोजना के एक स्टेशन की ऊंचाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के टकराने की संभावना और एक स्थान पर अलाइनमेंट एक होने की शिकायत को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही इस विषय को उठाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश पर मेट्रो कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक ने विभाग को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। शहरों से मिलकर गांव करेंगे कदम ताल, शिवराज सिंह ने भर दी मध्य प्रदेश की झोली। मध्य प्रदेश के गांव को शहरों से जोड़ने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चाहे बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे हो या फिर गांव में बिछने वाली सड़कों का जाल हो, यहाँ बुनियादी सुविधाओं के तौर पर हर तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति पथ का दायरा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 97 नई सड़कों की मंजूरी दी है। ये सड़कें प्रदेश के ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाएंगी और गाँव के मुख्य सड़कों से जुड़ने से तरक्की के रास्ते खुलेंगे।